तो पाकिस्तान की हार पर सिर्फ भारतीय ही खुश नहीं है, बल्कि भारत में इजराइल के राजदूत भी खुश हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि हमें खुशी है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में खेले गए भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में भारत विजयी हुआ है और पाकिस्तान अपनी जीत हमास के आतंकवादियों को समर्पित नहीं कर पाया। हमारा मैच इंडिया ने जो जीता है, उन्होंने कहा जी मैं उन पे कुर्बान कर देता हूँ, मैच डेडिकेट कर देता हूं। हमारा मुल्क जो है, तो हम तो खुद आजाद नहीं है। जिन्ना हमारा था, जिन्ना का बाप हिंदू था, आप जाके देख लीजिए। इजराइल वाले मार रहे हैं तो नहीं जंग रुकनी चाहिए, इंसान है, बात होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? पेला है, इनको अच्छे से पेला है। पेला है, ये तो आपको भी पता है पेला है, मुझे भी पता है पेला है। मुसलमान मैं भी यही चाहूंगा कि मैं फलस्तीन में जाऊं, जहाद करूं। कहां से लाते हैं आप लोग इतना दोगलापन भाई? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने अपने क्रिकेट को जब मजहब का एंगल देते हुए श्रीलंका के खिलाफ शतक मारा और फिर उसके बाद ट्वीट करते हुए कहा कि मैं ये जीत फिलिस्तीन के हमास संगठन को डेडिकेट करता हूं। मगर जब उसके अगले दिन पाकिस्तान भारत से अच्छे से पिटा और भारत ने औकात दिखा दी, तो इस औकात को चार चांद लगाने के लिए इजराइल के राजदूत ने भी ट्वीट करके कह दिया कि ये भारत की जीत नहीं बल्कि ये इजराइल की भी जीत है। इजराइल के राजदूत के इस ट्वीट के बाद पाकिस्तान मीडिया में जैसे सुनामी सी आ गई और लोगों के अजीबोगरीब रिएक्शन निकलना शुरू हो गए। खुशी में मोहम्मद रिजवान ने अपनी जो डेडिकेशन है वो दी गाजा के विक्टिम्स को। तो एक ट्वीट किया गया है इजराइल के एम्बेसडर की जानिब से, वो क्लियरली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इंडिया को कांग्रेचुलेशन कहा, सपोर्ट की। मैं तो बल्कि कहूँगा ये जो बारिश हो रही है ना, मैं दुआएं मांग रहा था कि काश जिस तरह एशिया कप में बारिश हुई और मैच बराबर हुआ था, आज भी बारिश हो जाती तो हमारी इज्जत बच जाती। यहूदियों से, फलस्तीनियों से तो नहीं है, वो तो मुसलमान है। अच्छा, तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमने अभी तक क्या कर रहे हैं? हम इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान की वो जो हिस्ट्री वो खत्म होगी ना। अब हम नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमसे अच्छे भी क्या यहूदी हैं, हिंदूज हैं, जो एक दूसरे को मुसीबत आने पे वो हमारी वाली बातें जो अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं वो अमल कर रहे हैं। वो इसलिए कामयाब हैं कि वो अमल कर रहे हैं। उनकी यूनिटी है। वो कहते हैं नहीं, हमने जो करना है ना, हमने फैसला इकट्ठा जो भी है, जो हमारे काम है वो कर रहे हैं, हम उनके काम कर रहे हैं। ना हम दुनिया के रहेंगे ना आखिरत के, सीधी बात है। पाकिस्तानी एक मुनाफिक कौम है। इजराइल पैलेस्टाइन के लैंड पे है और हिंदुओं के लैंड पे गजवा हिंद कर दो। अरबों का लैंड है, हिंदुओं का लैंड गजवा हिंद है। अब इस मुनाफिक कौम से क्या आदमी एक्सपेक्ट करे? ना तो दिमाग है, ना तो पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, जज्बाती हैं। ये देखिए, मुसलमान दो तरीके के होते हैं। एक होता है कल्चरल मुसलमान, लिंगुअल मुसलमान, सामाजिक मुसलमान। ये अरबिक मुसलमान है, उसका हेरिटेज मुसलमान है, उसका कल्चर इस्लाम है, उसकी लैंग्वेज इस्लाम है, उसकी आइडेंटिटी इस्लाम है, उसकी सोसाइटी इस्लाम है। भारत पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो जज्बाती मुसलमान है, रिएक्शनरी मुसलमान है। उसको इस्लाम का ई नहीं पता है, ठीक है ना। वो इस्लाम के नाम पे अपनी हिंदू नफरत को अपनी इस्लाम की प्रैक्टिस समझता है। ना तो आप अरब हैं, ना तो आप तुर्क हैं। आपके अंदर लड़ने का जज्बा ही नहीं है। आप हिंदुस्तानी हैं। आप भेड़ की क्या कहते हैं, भेड़ की खाल में शियार हैं। तो अब आप अपने आप को अरबी मान लें, तुर्की मान लें, आप तुर्कों की फतवाहत अपने ऊपर ले लें, अरबों की विक्ट्री को कह दें विक्ट्री हमारी है, उससे कुछ नहीं होगा। और पहले तो पाकिस्तान को इस्लामिक बनाओ ना यार। प्रधानमंत्री कहाँ से हो गया तुम्हारा? वो अपोजिशन लीडर कैसे हो गया नवाज शरीफ? इस्लाम में अपोजिशन लीडर होता है क्या? इस्लाम में पार्लियामेंट के अलाउड है क्या? इस्लाम में कहाँ से इलेक्शन हो रहा है? इस्लामिक राज पहले खुद को बनाओ, उसके रास्ते पे जाओ, क्या नाम है, अफगानिस्तान के रास्ते पे। इलेक्शन भी करवाना है, रूल ऑफ लॉ भी चाहिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। पाकिस्तानियों को सब चाहिए, इस चक्कर में उनको कुछ नहीं मिल रहा। कश्मीर की तो एक बहुत लंबी कहानी है, यहाँ हम डिस्कस करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। फलस्तीन और इसराइल पर ही आते हैं। इसराइल के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? हम इस वक्त हमास ने, जिसको बोला जा रहा है कि एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अटैक किया इसराइल पर और अभी तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं थी, यकदम अटैक किया गया था। तो आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जंग रुक जाए। अच्छा। बेहतर यही है, बातचीत से मसले हल हो जाएं। अच्छा। तो बेहतर है यही है। अभी कितने आदमी मर चुके हैं, बच्चे मर चुके हैं। जब बारी आई तो जंग रुक जाए, तो जंग शुरू किसने की थी? खैर चलिए, अभी थोड़ी देर पहले 10 सेकंड पहले आप क्या कह रहे थे कि मुसलमान पूरी दुनिया को जीतेगा, दुनिया पर मुसलमान का राज कायम होगा और ये होगा वो होगा।
आप ये पीस की बातें कर रहे थे, आप ये जंग की बातें नहीं कर रहे थे। बिना जंग के सब हो जाएगा, पूरी धरती आप कब्जा लेंगे, सारी धरती पर आपका खलीफा राज करेंगे, और ये बिना जंग से, बिना खून बहाए, बिना कुछ किए हो जाएगा ना, बिना अटैक किए हो जाएगा। और जब अपनी बारी आ गई, जहां पे देख रहे हैं कि अब इजराइल वाले मार रहे हैं, तो नहीं जंग रुकनी चाहिए, इंसान है, बात होनी चाहिए। वाह, कहां से लाते हैं आप लोग इतना दोगलापन भाई। जो कौम अपनी इज्जत नहीं रखना चाहती, जो कौम अपने आप को ऊपर नहीं लाना चाहती, जो कौम अपने हौसले बुलंद नहीं करना चाहते, तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देती, जो कि आपने देख लिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी जीत जो है इसराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना, इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज़्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है, और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है। हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें, अभी कल जुम्मे का दिन था और फ़लस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फ़लस्तीन का फ्लैग उठाकर फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। मुल्क टूट गया वो इसलिए कि हिंदुओं ने सोचा हमारे अपने लोग हैं, अलग होना चाहते, अलग हो जाने दो, वरना न तो अरब हमसे 1 इंच जमीन ले पाए, न तुर्क हमसे 1 इंच जमीन ले पाए, न अफगान हमसे 1 इंच जमीन ले पाए। किसी के बाप के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई। मुगल भी चले गए, अफगान भी चले गए, सब खत्म हो गए, क्योंकि आप हमारे थे। हमारा ही जिन्ना का बाप हिंदू था, जिन्ना हमारा था, जिन्ना का बाप हिंदू था। आप जाके देख लीजिए, समथिंग खट्टर नाम था उसका, ठक्कर। पूंछा जिना, हाँ, पूंछा जिना, उनके वालिद साहब का नाम ठक्कर, पूंछा जिन्ना ठक्कर उसका नाम था। उसका वो फर्स्ट जनरेशन था, वो मुसलमान जिन्ना। तो जिन्ना की तो फैमिली आधी हिंदू थी। और जब हमने आपको, ये जो पाकिस्तान है ये हिंदुओं की जमीन है, आप कैसे डिनाई कर देंगे? ये आपके यहाँ पे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो क्या इस्लामिक सिविलाइजेशन है? लाहौर का नाम बदल के आप फैसलाबाद कर दीजिए, शेख अलबिन जायद कर दीजिए, अपना तो कुछ है नहीं आपका, दूसरों के नाम पे रखना है तो वो कर दीजिए, उससे क्या हो जाएगा? लाहौर भगवान राम के बच्चे के शहर लव के नाम पे है, और जो अपनी धरती का नहीं हुआ ना, वो पेड़ किसी का नहीं होता। खाने को पैसे नहीं है, यही जो मानसिकता, यही डबल स्टैंडर्ड। अगर जिहाद करना है तो पहले पाकिस्तान को इस्लामिक बनाओ ना यार। इलेक्शन बंद करो, इलेक्शन काहे लिए चाहिए फिर तुमको? फिर काहे के नवाज शरीफ? सर, अगर हम देखें तो टर्की मुस्लिम कंट्री है, जब उस पर मसला आया तो हिंदुस्तान ने फर्स्ट मुल्क वो बना जिसकी मदद की, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की मदद की, बांग्लादेश को अपने बजट में से हिस्सा दिया। तो मतलब बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि इंडिया के हक में जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री से अभी तक बात करें तो अफगानिस्तान को सपोर्ट करने के बाद भी ये कहा जाता है कि भाई अफगानिस्तान कहता है टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को, इन्होंने हमारे अड्डे दिया, हमें अड्डे दिया, मतलब इस तरह की चीज़ें आती हैं। सर, क्या वजूहत है? पाकिस्तान की हिस्ट्री से अभी तक कोई भी वो वैल्यू नहीं रही जो हिंदुस्तान की बन गई है। वो वैल्यू इसलिए नहीं ना रही कि जो बड़े हमारे हुक्मरान हैं, उनको जब ये पता चलता है कि हमारा इधर मुफाद है तो वो उसके सामने लेट जाती है। सीधी बात है, अफगानिस्तान हमारा हमसाया है, सब कुछ है, लेकिन क्रिकेट में आप देखें कि वो इंडिया को सपोर्ट कर देता है और हमारे साथ आंखें दिखाता है। और वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं। क्या वजह? उनको हमारे से नफरत है, हम नहीं ठीक होंगे तो नफरत है। हम लोग इकट्ठे एहतजाज नहीं करते, किसी हमारे अंदर डिवीज़न है, हम डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन हमारी रियासत कहाँ है? पाकिस्तान की जो इस्लाम का किला है वो कहाँ है? किस चीज़ का मतलब आप कहते हैं कि इस्लाम का किला है? इस्लाम के किले में तो दरारें पड़ गई है, क्योंकि आप अमेरिका के नीचे लेटे में, आप इसराइल के नीचे लेटे में। अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पर कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर
वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। कि दोस्त हो तो ऐसा हो। दोस्त हो तो ऐसा हो। और हमारे यहाँ मीर जाफ़र, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं तो वो यही हाल होता है। फ़लस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज़ है और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह पाक खैर करे, अब क्या कह सकते। तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने हमास जैसे आतंकी संगठन को सपोर्ट किया, तो उसी के बाद से मोहम्मद रिजवान की भारतीयों ने अच्छे से क्लास लगा दी और मोहम्मद रिजवान को एक लाइफ लेसन दे दिया कि अगर क्रिकेट खेलना है तो मजहब और पॉलिटिक्स को क्रिकेट से दूर रखो, वरना हर मैच में ऐसे ही पेले जाओगे। दोस्तों, दो देशों के विवाद के बीच एक क्रिकेटर का ऐसा बयान देना, ये पाकिस्तान के लोगों की मानसिकता बताता है कि पाकिस्तान कैसी सोच रखता है। तो दोस्तों, आपका इस संदर्भ पर क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में भर भर के बता सकते हैं। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।